हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है और एक गलत है। गलत कथन को छांटिए। एंजाइमों को अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम पीएच की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में ये 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी क्रियाशील होते हैं। एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु कुछ लिपिड भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो संबंधित है एंजाइम से। किसके बारे में? एंजाइम के बारे में प्रश्न दिया है। अब ये जो एंजाइम होते हैं, ये इन्हें प्राकीणव भी कहते हैं या प्रकीणव भी कहते हैं। तो जो हमारा प्रकीणव या एंजाइम होता है, ये जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि मानव के शरीर में होती है, ठीक है, जीवों के शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, इस रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन पदार्थ को ही क्या कहते हैं? एंजाइम बोला जाता है। अब ये जो हमारा एंजाइम होता है, ये इतना विशिष्ट होता है कि एक अभिक्रिया में एक ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एक ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो काफी विशिष्ट होती है। उसके बाद ये जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये जो है अधिक ताप पर क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ एंजाइम होते हैं अपवाद स्वरूप, जो कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी कार्य करते रहते हैं, क्रियाशील वो रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा एंजाइम होता है, इसे कार्य करने के लिए इष्टतम पीएच चाहिए होता है, यानी कि एक एक पीएच लेवल की जरूरत होती है, या हम कहेंगे एक पीएच स्तर की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम क्षारीय पीएच पर कार्य करते हैं। तो उसके लिए उसे अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए उसे उस माध्यम की या उस पीएच स्तर की आवश्यकता होती है। तो पहला विकल्प जो है वो कथन सही दिया है। अधिक तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है, किंतु कुछ जीवों में ये 80-90 डिग्री सेल्सियस तक भी क्रियाशील होते हैं, ये भी सही दिया है। एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं, ये भी सही दिया है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ देखिए, किंतु कुछ लिपिड भी होते हैं। तो लिपिड, कोई भी एंजाइम लिपिड नहीं होता है, जिस वजह से ये कथन हमारा गलत होता है। और प्रश्न में हमें गलत कथन छांटने को ही कहा गया है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।